हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश जीके की इस सीरीज में। इसका पार्ट 33 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। डेली मॉर्निंग 5 AM ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूं, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और डेली बेसिस पर अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हिमाचल प्रदेश के सभी एस्पिरेंट्स जो हैं वो इस सीरीज़ के साथ जुड़ सकें और हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता दूं कि पिछले कल का वीडियो जो है वो किसी रीज़न से अपलोड नहीं कर पाया था मैं। तो कोशिश मैं यही करता हूं कि ये वीडियो जो है ये सीरीज़ आपकी डेली बेसिस पर चलती रहे। डेली बेसिस पर अगर आपको हिमाचल प्रदेश जीके की ये सीरीज़ नहीं मिली तो हिमाचल प्रदेश का कोई ना कोई कंटेंट आपको डेली मॉर्निंग 5 AM मिल जाएगा। तो आपको डेली बेसिस पर जो है वो मॉर्निंग 5 AM इस वीडियो के साथ ज़रूर जुड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 10वीं सदी में किस बौद्ध विद्वान ने लाहौल स्पीति और किन्नौर में अनेक बौद्ध मठों की स्थापना की थी? लामा नोरबू, रिनचांद सांगपो, पद्म संभव या फिर लामा सर्जन रिनचैन? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, रिनचांद सांगपो जो है ये एक तिब्बती विद्वान थे और 10वीं सदी में जो है इन्हीं के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में अनेक बौद्ध मठों की स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर में। आपको बता दूं कि ये एक तिब्बती विद्वान थे। इन्होंने लाहौल स्पीति और किन्नौर में अनेक विहार स्थापित किए थे और इन्हीं के समय में जो है वो 32 कश्मीर बौद्ध कलाकारों की सहायता से जो है वो 108 विहार बनाए गए थे। 108 विहार जो कि 32 कश्मीरी बौद्ध कलाकारों की सहायता से बनाए गए थे। तो इसीलिए लाहौल स्पीति और किन्नौर में भी जो बौद्ध मठों की स्थापना का श्रेय है, यानी सबसे अधिक जो बौद्ध मठों की स्थापना की, वो रिनचांद सांगपो के समय में ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गोम्पा के भित्ति चित्र अजंता से मिलते जुलते हैं? कि शाशुर, तायुल या फिर ताबो? तो भित्ति चित्र जो अजंता से मिलते जुलते हैं वो है आपके ताबो विहार के। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। जो आपका ताबो विहार है इसके जो भित्ति चित्र है वो अजंता से मिलते जुलते हैं। ताबो विहार जो है ये स्पीति नदी के तट पर स्थित है। आपको ध्यान में रखना है, जो आपकी स्पीति नदी है इसके तट पर स्थित है। और मेनली बात करें तो डिस्ट्रिक्ट आपका लाहौल स्पीति पड़ता है, लेकिन लाहौल स्पीति में भी एग्जामिनेशंस में आपके दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो स्पीति के बौद्ध विहार पूछे जाते हैं, एक लाहौल के बौद्ध विहार पूछे जाते हैं, और ये अलग अलग से भी पूछ लिए जाते हैं रीजन वाइज। तो आपको ध्यान में रखना है, ये स्पीति रीजन में पड़ता है आपका ताबो विहार, और ये स्पीति नदी के तट पर ही स्थित है। 996 ईस्वी 996 ईस्वी में जो है तिब्बती राजा ये शाश्वात द्वारा ये स्थापित किया गया था। नाम आपको ध्यान में रखना है, 996 ईस्वी में ये शाश्वात के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनरी बोम्पो मठ कहां पर स्थित है? कालाघाट, सोलन, मनाली कुल्लू, धर्मशाला या फिर रिकांगपियो? तो जो आपका मेनरी बोम्पो मठ है ये स्थित है आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में, और सोलन डिस्ट्रिक्ट के कालाघाट रीजन में जो है ये पड़ता है मेनरी बोम्पो मठ। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मठ का निर्माण पश्चिमी तिब्बत के शासक ये शाश्वत के द्वारा 996 ईस्वी में लगभग जो है वो किया गया था? तो इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पहले डिस्कशन में। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ताबो विहार जो है, ताबो मठ। इसकी स्थापना 996 ईस्वी में जो है वो ये शाश्वत के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर जो आपके गेमूर, कारदंग और तायुल है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ताबो मेनली आपका स्पीति का विहार है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की स्पीति रीजन का ये विहार है, बहुत मठ है। और जो आपका गेमूर है, गेमूर आपका लाहौल रीजन में पड़ता है, कारदंग भी लाहौर में है, और इसके अलावा तायुल, तो तायुल विहार भी आपका लाहौल रीजन में ही स्थित है। तो ये रीजन वाइज भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानम नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपका कनाम होगा। जो आपका कनाम गोम्पा जो है वो किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति, कांगड़ा, किन्नौर या फिर शिमला? तो कनाम गोम्पा जो है ये स्थित है आपका किन्नौर जिले में। किन्नौर में इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जो आपका कनाम विहार है ये
किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसकी स्थापना जो है वो रिनचांद सांगपो के द्वारा की गई थी। रिनचांद सांगपो के द्वारा जो है वो कनाम में 7 छोटे बड़े विहारों की स्थापना की गई थी। 7 जो थे छोटे बड़े विहार किन्नौर में बनाए गए थे रिनचांद सांगपो के द्वारा। इसके अलावा जो आपका किन्नौर में एक पो विहार भी स्थित है, पो विहार। तो पो विहार भी आपको ध्यान में रखना है, कनाम के साथ साथ पो विहार भी आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? सबसे पुराना चर्च, क्राइस्ट चर्च शिमला, सेंट माइकल कैथेड्रल शिमला, सेंट जॉन चर्च या फिर सेंट फ्रांसिस चर्च। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 जो आपका क्राइस्ट चर्च शिमला है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना चर्च है। क्राइस्ट चर्च शिमला जो है ये आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और शिमला डिस्ट्रिक्ट के रिज मैदान पर ये स्थित है। शिमला डिस्ट्रिक्ट के रिज मैदान पर 1844 में जो है इसको बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, यानी इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1846 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था और ये बनकर तैयार हो गया था। और इसे मान्यता जो है ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन कि इससे जो मान्यता प्रदान की गई थी, ये बनकर तो 1846 में तैयार हुआ था, लेकिन इसे जो मान्यता किसके द्वारा, बिशप ऑफ कलकत्ता के द्वारा इसे 1857 में मान्यता दी गई थी। 1857 में इसे चर्च की मान्यता जो है वो प्रदान की गई थी। और इसका डिज़ाइन जो था वो कर्नल जेटी बालू ने बनाया था। आपको इनका नाम भी ध्यान में रखना है, कर्नल जेटी बालू। तो जेटी बालू के द्वारा जो है इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना जो है वो चर्च है। और इसके अलावा जो ध्यान में रखना आपको इससे जुड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर जो है एक पुस्तकालय का निर्माण किया गया था जेम्स रानसम के द्वारा। जो आपके जेम्स रानसम थे, इनके द्वारा एक लाइब्रेरी का निर्माण यहाँ पर कराया गया था 1910 में। तो क्राइस्ट चर्च शिमला से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर से मैं आपको जल्दी से यहाँ पर रिपीट करवा देता हूँ। ये चर्च जो है वो 1844 में बनना शुरू हुआ था। इसका डिज़ाइन कर्नल जेटी बालू ने बनाया था। चर्च 1846 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन बिशप ऑफ कलकत्ता के द्वारा जो है वो 1857 में इसे चर्च की मान्यता दी गई थी। और जेम्स रानसम जो थे, इन्होंने 1910 में इसमें एक पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया था और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना चर्च है। बाकी जो आपका सेंट माइकल कैथेड्रल शिमला है, ये भी शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। सेंट माइकल कैथेड्रल शिमला 1886 में जो है इसका निर्माण किया गया था, 1886 में। और ये फ्रेंच गॉथिक शैली में बना हुआ है, ध्यान में रखना, फ्रेंच गॉथिक शैली में ये बना हुआ है। बाकी आपके सेंट जॉन चर्च और सेंट फ्रांसिस चर्च जो हैं ये चंबा के डलहौजी में स्थित है। और जो आपका सेंट फ्रांसिस चर्च है ये आपका कैथोलिक चर्च है एक, और 1894 में बना था, 1894 में। और जो आपका सेंट जॉन चर्च है इसका निर्माण जो है ये 1863 में हुआ था, 1863 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तायुल विहार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? फर्स्ट थिंग आपको मैं पहले बता चुका हूँ, तायुल विहार जो है ये लाहौल स्पीति के लाहौल रीजन का एक विहार है और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? लामा सर्जन रिनचैन, लामा नोरबू, पदम संभव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका निर्माण जो था ये करवाया गया था आपका लामा सार्जन रिनचैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। इसका निर्माण जो है वो 17वीं शताब्दी में किया गया था। 17वीं शताब्दी में तायुल विहार का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा? लामा सर्जन रिनचैन के द्वारा। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर पद्म संभव की 5 मीटर ऊंची प्रतिमा जो है ये स्थित है। पद्म संभव की 5 मीटर ऊंची जो आपकी प्रतिमा है ये तायुल विहार में ही स्थित है। और ये तायुल गोम्पा जो है ये टुगपा संप्रदाय का गोम्पा है, डुगपा संप्रदाय। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चर्च सेंट फ्रांसिस और सेंट बर्नवास को समर्पित है? क्राइस्ट चर्च शिमला, क्राइस्ट चर्च कसौली, सेंट जॉन चर्च धर्मशाला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा चर्च जो है जो सेंट फ्रांसिस और सेंट बर्नवास को समर्पित है? तो वो है आपका क्राइस्ट चर्च कसौली। क्राइस्ट चर्च कसौली जो है ये सेंट फ्रांसिस और सेंट बर्नवास को समर्पित है। इसका निर्माण जो है वो किया गया था 1884 में।
1884 में इसे बनाया गया था और ये गॉथिक शैली में बना हुआ एक चर्च है। गॉथिक शैली भी इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम का पार्ट बनती है कि किस शैली में ये निर्मित हुए हैं। जो आपकी क्राइस्ट चर्च शिमला है, जो आपका क्राइस्ट चर्च कसौली है, तो आपको ध्यान में रखना है गॉथिक शैली में क्राइस्ट चर्च कसौली बना है। 1884 में इसका निर्माण किया गया था और ये सेंट फ्रांसिस और सेंट बर्नवास को समर्पित है। इसके अलावा जो कसौली में स्थित है वो है आपका बैपटिस्ट चर्च। जो आपका बैपटिस्ट चर्च है ये 1923 में इसका निर्माण किया गया था और ये भी कसौली में स्थित है। इसके अलावा क्राइस्ट चर्च शिमला, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। सेंट जॉन चर्च धर्मशाला, तो ये नाम से आप समझ गए होंगे, ये धर्मशाला में स्थित है और इसका निर्माण जो है 1852 में किया गया था। 1852 में सेंट जॉन चर्च धर्मशाला का निर्माण किया गया था और ये चर्च जो है वो नव गॉथिक शैली में निर्मित है। नव गॉथिक शैली में निर्मित है सेंट जॉन चर्च धर्मशाला। इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि यहाँ पर जो है वो लॉर्ड एल्गिन की समाधि स्थित है। लॉर्ड एल्गिन की समाधि जो है वो सेंट जॉन चर्च धर्मशाला में स्थित है, जो कि 1861 में जो है वो भारत के वायसराय बने थे लॉर्ड एल्गिन, और उनकी जो है वो 1863 में 1863 में धर्मशाला में मृत्यु हो गई थी। तो सेंट जॉर्ज जो आपका जॉन चर्च धर्मशाला है, यहाँ पर जो है वो लॉर्ड एल्गिन की समाधि स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजा का मठ किस लामा मत से संबंधित है? साक्यापत, पूर्वो, द्रउग्पा या फिर इंगपा। तो ये सभी जो है वो लामा मत है। आपको बताना है कि काजा के जो मठ है वो किस लामा मत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, जो आपका साक्यापा मत है, इससे संबंधित है काजा का मठ। इसके अलावा जो आपका स्पीति का की मठ है वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। जो स्पीति का की मठ है, की मठ आपका स्पीति रीजन में पड़ता है। की विहार, ये स्पीति का सबसे बड़ा विहार है। पहले आपको मैं यहाँ पर की से जुड़े कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ। की जो है ये स्पीति घाटी का सबसे बड़ा विहार है, नंबर 1। इसके अलावा ये स्पीति नदी के बाएं तट पर किब्बर और काजा के बीच में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एग्जाम का पार्ट बन चुकी है, तो आपको ध्यान में रखना है। स्पीति नदी के बाएं तट पर किब्बर और काजा के बीच में स्थित है की विहार। 11वीं सदी के आरंभ में जो है ये विहार बना था और ये विहार जो है वो पहाड़ी किले जैसा दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और पूछा जाता है आपका कि की मठ जो है ये आपका की विहार जो है ये किस लामा मत से संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है ये जो है आपका गु इंगपा, जो आपका गु इंगपा मत है, लामा मत, इसी से संबंधित है की। और काजा का मठ जो है ये साक्यापा मत से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटलहर महल निम्न में से किस जिले में स्थित है? अब हिमाचल प्रदेश में बौद्ध विहारों और मठों के अलावा इम्पॉर्टेंट महल भी हैं, तो यहाँ पर डिटेल में तो नहीं करेंगे। जो आपका कुटलहर महल है, कुछ एक इम्पॉर्टेंट महल मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। जो कुटलहर महल है ये आपका स्थित है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपका कुटलहर महल। और ऊना डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंब में जो है ये कुटलहर महल स्थित है। इसके अलावा ऊना डिस्ट्रिक्ट में किला वेद महल भी स्थित है। किला वेद ये भी ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। अब सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में भी इम्पॉर्टेंट आपका रंजौर महल है, रंजौर महल। इसके अलावा जो आपका सिरमौर महल नाहन में पड़ता है वो भी सिरमौर में है। और चंबा की बात करें तो चंबा में अखंड चंडी पैलेस है, अखंड चंडी महल, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। और चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर रीजन में एक भरमौर कोठी महल भी स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा लाहौल स्पीति, तो लाहौल स्पीति में आपका खांगसार महल, खांगसार महल आपको ध्यान में रखना है। खांगसार महल ये लाहौल स्पीति के केलांग तहसील में स्थित है, केलांग तहसील। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपके लिए सभी बेनिफिशियल होंगे। और यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आती है, वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती है तो डेली बेसिस पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका एक इंटरेक्शन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरे लिए। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें इस सीरीज़ के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लें और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।